Hello everyone, welcome to my video lectures in मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहा हूं आपके स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 6.3 के क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट 6.3 में जिस फार्मूले का यूज किया जाता है उस फार्मूले को बताता हूं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो यूज होगा, पहले फार्मूला को समझते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.3 में आपका फार्मूला दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल, आपका फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए, ये तो आपका फार्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पर आधारित प्रैक्टिस सेट 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन 1 दे रहा है फैक्टराइज, जिसमें फर्स्ट पार्ट दे रहा है वाई क्यूब माइनस 27। इसी को आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वन, इसका सलूशन दिया आपका वाई क्यूब माइनस 27। अब यहाँ से मिल जाएगा आपको, इस वाई क्यूब को लिख देंगे ब्रैकेट इन वाई क्यूब माइनस 27। ये 3 नंबर का क्यूब है, तो इसे लिख देंगे 3 टू पावर 3, अर्थात 3 का क्यूब। क्योंकि 3 को यदि आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अर्थात 27 को आप लिख सकते हैं 3 टू पावर 3। अब ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपको कंपेयर कर लेना है, यहाँ वाई है और यहाँ ए है, अर्थात ए का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई, और यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है 3, अर्थात बी का वैल्यू कंपेयर करने पे 3 प्राप्त हो जा रहा है। तो इस फार्मूले के राइट साइड में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, इसमें ए के प्लेस पे आप पुट करेंगे वाई और बी के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। तो चलिए इसमें ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मिलेगा ए माइनस बी का मतलब वाई माइनस 3 हो जाएगा, वाई माइनस 3 इंटू, अब ए स्क्वायर का मतलब वाई का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी का मतलब वाई इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो मिलेगा वाई माइनस 3, नेक्स्ट ब्रैकेट इन वाई का स्क्वायर कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9। ये जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को, सेकंड 1 का सलूशन। सेकंड 1 में भी फार्मूला वही यूज होगा जो आपको बताया जा चुका है। फार्मूला सेम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला आपका यही रहेगा। इसी फार्मूले पे ही आपका सेकंड 1 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सेकंड 1 में क्वेश्चन दे रहा है आपका एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब दिया है। तो यहाँ से मिल जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 64 4 का क्यूब है, तो 64 वाई क्यूब को आप लिख सकते हैं 4 वाई का होल क्यूब। क्योंकि ये पावर 3 4 पे जाएगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये पावर 3 जब वाई पे आएगा तो वाई क्यूब हो जाएगा, अर्थात 64 वाई क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा 4 वाई का होल क्यूब। अब ये क्या है, फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला फॉर्म में। अब यहाँ देख लीजिए, कंपेयर करते हैं, यहाँ ए और यहाँ क्या है एक्स है। तो कंपेयर करने पे ए का वैल्यू आपको एक्स मिल रहा है, ये बी और ये 4 वाई है, तो बी का वैल्यू क्या मिल रहा है 4 वाई।
तो जब इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के राइट साइड में केवल आपको ए के प्लेस पे एक्स पुट करना और बी के प्लेस पे 4y। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब होगा आपका एक्स माइनस 4y, सेकेंड ब्रैकेट इन ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी का मतलब एक्स इंटू 4y, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4y का होल स्क्वायर, 4y इज द होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा आपको x माइनस 4y, नेक्स्ट ब्रैकेट इन x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर और 4y इंटू एक्स 4xy बन जाएगा। और ये स्क्वायर जब 4 पे आएगा 4 4 जाए 16 और यही स्क्वायर y पे आएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया सेकंड वन का सलूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड वन में आते हैं। क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट। थर्ड वन में भी फार्मूला सेम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही फार्मूला अप्लाई होगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूले पर आधारित आपका थर्ड वन का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। ये आपका फार्मूला है और क्वेश्चन आपका दे रहा है 27m क्यूब माइनस 216 n क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को हम देखते हैं। तो ये जो है 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो 27m क्यूब को लिख देंगे 3m टू पावर 3, क्योंकि ये पावर 3 पे आएगा तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और ये पावर 3m पे आएगा तो m का क्यूब हो जाएगा। माइनस 216 जो है 6 नंबर का क्यूब है तो ये हो जाएगा 6n टू पावर 3। अब यहाँ से ये पावर 3 6 पाएगा तो देख लीजिए 6 टू पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 और 36 को जैसे आप अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है 216 को आप ब्रेक कर देंगे 6 क्यूब में, तो यही यहाँ पे किया जा रहा है। तो 216n क्यूब को लिख देंगे 6n इज द होल क्यूब में। अब ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब यहाँ कंपेयर कर लेना है, ये ए और ये क्या है 3m, तो ए का वैल्यू 3m और ये b और ये क्या है 6n, तो b का वैल्यू 6n आपको प्राप्त हो गया। तो जब इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले के राइट साइड में a के प्लेस पे 3m आएगा और b के प्लेस पे 6n पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं फार्मूले को। तो a माइनस बी का मतलब 3m माइनस 6n हो जाएगा, 3m माइनस 6n, नेक्स्ट ब्रैकेट इन ए स्क्वायर का मतलब 3m का स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी का मतलब 3m इंटू 6n प्लस बी स्क्वायर का मतलब 6n का स्क्वायर कर देना है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा आपको 3m माइनस 6n, नेक्स्ट ब्रैकेट इन 3m का स्क्वायर है तो ये पावर 2 3 पे आएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, m पे आएगा तो m स्क्वायर प्लस 3 6 जा 18, m इंटू एन mn हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर 6 पे आएगा तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और n पे स्क्वायर आएगा तो a पावर 2 आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। यही जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ऐसे ही आगे के लेक्चर्स में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप चाहेंगे तो इन क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं और आगे के लेक्चर्स में हम इसी तरह और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।